सो तुम्हें एक शॉर्ट फिल्म बनानी है। वेल, हेलो क्रिएटर्स, वेलकम टू इन क्रिएटर एंड टुडे लेट्स मेक योर फर्स्ट शॉर्ट फिल्म। वेल, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहले हमें ध्यान देना है स्टोरी पर, बिकॉज तुम्हारी स्टोरी ही तुम्हारे शॉर्ट फिल्म का बेस होगी। इसलिए तुम्हें ध्यान देना है अपनी स्टोरी पर। अपनी पहली शॉर्ट फिल्म में तुम्हें एक ओरिजिनल नहीं, एक एंटरटेनिंग स्टोरी की ज़रूरत है। तो इसलिए तुम्हें अपनी स्टोरी खुद लिखने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपनी पहली शॉर्ट फिल्म के लिए स्टोरी कहीं से भी उठा सकते हो, किसी फेवरेट शॉर्ट स्टोरी से, नॉवेल से, कॉमिक से, जहाँ से तुम उठाना चाहो। वेल, एक बार जब हमने अपनी स्टोरी का प्लॉट डिसाइड कर लिया है, उसके बाद हमें अपने स्टोरी को स्क्रिप्ट फॉर्म में लिखना है। और इसके लिए मैं रेकमेंड करूँगा कि एज अ बिगिनर तुम अपनी स्टोरी को एक प्ले के फॉर्म में लिखो, एंड देन लेट्स मूव ऑन टू स्टोरी बोर्डिंग। वेल, बेसिकली स्टोरी बोर्डिंग का मतलब होता है ऐसे बेसिक रफ स्केचेस या स्टोरी बोर्ड को बनाना जिससे हमें कैरेक्टर की प्लेसमेंट और कैमरा एंगल का पता चले। तो एक बार हमने स्टोरी बोर्ड, स्टोरी प्लॉट और स्क्रिप्टिंग को पूरा कर लिया है, अब हम बढ़ सकते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, जो कि है सिनेमाटोग्राफी। तो सिनेमाटोग्राफी में आता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ लाइटिंग। वेल, अब तुम बोलोगे लाइटिंग, हाउ इज़ इट इम्पॉर्टेंट? वेल, यू सी, अगर तुमने ठीक से लाइटिंग पर ध्यान नहीं दिया तो तुम एक अच्छे खासे कैमरे से भी एक एवरेज शॉट नहीं निकाल पाओगे। तो वेल, इसलिए तुम्हें इस बात को ध्यान रखना है कि तुम्हें, अगर तुम्हारे पास मल्टीपल लाइटिंग्स है या एटलीस्ट 2 से 3 लाइटिंग्स है, तो तुम्हें एक अच्छी लाइटिंग सिस्टम पे ध्यान देना होगा। बट अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक लाइटिंग है तो भी कोई बात नहीं, तुम उससे भी ठीक से सिनेमाटोग्राफी पर ध्यान देकर एक अच्छा शॉट निकाल सकते हो। एंड अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक लाइट है, देन यू कैन स्किप दिस पार्ट एंड गो टू द नेक्स्ट सेक्शन, एंड लेट्स मूव ऑन टू अंडरस्टैंडिंग द एडवांस लाइटिंग सिस्टम। वेल, एडवांस लाइटिंग सिस्टम में आता है कि तुम्हें पहले अपने एक बेसिक सी नेचुरल लाइट या लाइट बल्ब से अपने शॉट के सेट को या अपने बैकग्राउंड को लाइटिंग देना होगा। और उसके बाद तुम्हें एक इंडिविजुअल लाइट से अपने हर इंडिविजुअल कैरेक्टर को एल्यूमिनेट करना होगा। इससे तुम्हारे कैरेक्टर का फोकस और विजुअल अटेंशन बढ़ेगा। एंड अगर तुम्हारे पास पॉसिबल हो और अगर तुम्हें उसकी ज़रूरत हो तो तुम अपने किसी स्पेशल प्रॉप को इल्यूमिनेट करने के लिए भी एक इंडिविजुअल लाइट का यूज़ कर सकते हो। तो अब हम बढ़ते हैं सिनेमेटोग्राफी के नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, जो कि है कैमरा एंगल्स। वेल, कैमरा एंगल्स में आता है कुछ स्पेशल चीज़ें जो बिगिनर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिनमें सबसे पहली है कि तुम्हें यूनिक कैमरा एंगल्स का यूज़ करना है। वेल, बिकॉज तुम्हारा कोई भी व्यूअर, भले तुम्हारे लिए कितना लॉयल क्यों ना हो, अगर तुमने अपनी पूरी शॉर्ट फिल्म में कैमरा एंगल्स को चेंज नहीं किया तो तुम उस व्यूअर को भी गवा दोगे। बेसिकली किसी एक ही कैमरा एंगल्स को यूज़ करने से तुम्हारी फिल्म बहुत बोरिंग हो जाएगी। इसलिए हर सीन में या हर शॉट में तुम्हें 1, 2 या 3 या फिर अगर हो सके तो उससे भी ज़्यादा क्रिएटिव कैमरा एंगल्स को यूज़ करने की कोशिश करना है। और अब तुम शॉर्ट्स को क्रिएटिव कैसे बना सकते हो, इसके लिए तुम्हें अपने ही इन्वायरमेंट के आसपास
या अपने ही सेट लोकेशन के आसपास देखना होगा। एंड अब हम बढ़ते हैं अपनी सेकंड टिप की ओर, जो कि है विजुअल डाइवर्सिटी। मतलब तुम्हें अपने व्यूअर को विजुअल डाइवर्सिटी देनी है। अपने व्यूअर को तुम डाइवर्सिटी दे सकते हो लाइटिंग में, या फिर कैमरा एंगल्स में, या फिर कलर ग्रेडिंग में, या फिर तुम अपने व्यूअर को किसी ऐसे तरीके से एडिटिंग की हेल्प से डाइवर्सिटी दे सकते हो जिससे कि हमारे फिल्म में विजुअली चीज़ें चेंज होती रहे और तुम्हारे व्यूअर को विजुअली अपीलिंग सीन्स मिलते रहे। तो अब हम बढ़ते हैं द नेक्स्ट पार्ट की ओर, जो कि है साउंड। अब साउंड के लिए अगर तुम्हारे पास कोई माइक नहीं है तो इट कैन बी हार्ड, बट वी गॉट दिस। अगर तुम्हारे पास कोई माइक है तब तो तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा, बिकॉज अगर तुम्हारे पास कोई माइक है तो तुम आसानी से क्लियर ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। बट अगर तुम्हारे पास कोई माइक नहीं है तो भी तुम पहले फुटेज को रिकॉर्ड करके फिर उससे मैच करने के लिए ऑडियो को इंडिविजुअली एडिटिंग के टाइम पे भी रिकॉर्ड कर सकते हो। एंड वेल, अब आता है एडिटिंग का पार्ट। अब तुम्हें बेसिकली अपने उन सारे रिकॉर्डेड सीन्स को एडिट करना है। एंड अगर तुम्हें इसकी नॉलेज ना हो तो तुम किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर का कोई ट्यूटोरियल देखकर एडिटिंग करना सीख सकते हो।